सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आपकी ट्रेडिंग बढ़िया चल रही होगी। बड़ी अहम टॉपिक है जी लिक्विडेशन का। इस लिक्विडेशन के अगर आप टॉपिक को नहीं समझते तो भाई साहब मार्केट में पैसा बनाना तो बहुत ही दूर की बात है। आप अपना ज़ाती फंड जो आपके पास है, उससे भी आप हाथ धो बैठते हो अगर आप इस लिक्विडेशन को नहीं समझ सकते। हर ट्रेडर के लिए ज़रूरी है कि लिक्विडेशन को समझे और इसी लिक्विडेशन को समझाते हुए मैं आपके साथ ऐसी ही एक बम्पर प्राइस स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा। इसके बाद इंशाल्लाह आपको लॉस नहीं होगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% आपको लॉस नहीं होगा। अगर होगा तो बहुत ही कम होगा। अगर आपका कोई ट्रेड फंस जाता है तो उसे कैसे निकलना है मैं आपको बताता हूँ लिक्विडेशन कैसे होती है। देखिए जो मार्केट मेकर हैं, जहाँ पे मार्केट चल रही है, जो मार्केट को चला रहे हैं, जैसे बिटकॉइन की प्राइस पंप जा रही है, डंप जा रही है, तो बड़ी-बड़ी जो कंपनियाँ हैं, बड़ी-बड़ी जो उनको व्हेल बोला जाता है, जो बड़ी-बड़ी मछलियाँ हैं, जो बड़े-बड़े यूँ कह रहे हैं शिकारी हैं, जो अरबों डॉलर इसमें इन्वेस्ट करते हैं, उनको पता होता है कि हम जैसे आप जैसे ट्रेडर जो कि 100-200 के डॉलर लेके आते हैं या 1000 मिनिमम 2-5000 डॉलर लेके आते हैं, उनको पता होता है कि इनका स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़ा है। ज़ाहिर-सी बात है अगर इस पॉइंट पे अगर किसी बंदे ने बिटकॉइन को बाय किया होगा, तो किसी ने $100 से किया होगा, तो किसी ने $50 से किया होगा, तो किसी ने $5000 से किया होगा, तो उनका स्टॉप लॉस जो है मैक्सिमम किसी का 20% होता है, किसी का 10% होता है और किसी का 30% और किसी अक्सर बहुत ज़्यादा लोगों का जो है 3 से 4% स्टॉप लॉस होता है और ये जो विक बनती है उनका स्टॉप लॉस उठाती है, फिर उनको मार्केट जो लिक्विडेट करती है, उनके अकाउंट वॉश करती है और फिर क्या होता है उसी डायरेक्शन में मार्केट फलाई कर जाती है। जैसा कि मैं आपको लाइव मार्केट पे सिखा रहा हूँ, लाइव मार्केट पे बता रहा हूँ और लाइव मार्केट चली हुई है। अगर मैं आपको आज की सिग्नल की बताऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस पॉइंट से सेल का सिग्नल था और यहाँ पे हमारा टीपी था जो कि हिट हुआ था और कितना ही कमाल का सिग्नल था यकीन करें। अगर आप हमारे फ्री वाले ग्रुप में नहीं है तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सिग्नल से फ़ायदा उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और एक सिग्नल आपको 7 टू 80% पर डे का दे सकते हैं। हाँ जी, हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको हमारे सिग्नल से प्रॉफ़िट नहीं होता तो भाई साहब हमें ब्लॉक कर दें, हम आपसे कोई फ़ीस नहीं ले रहे, सब कुछ आपको मुफ़्त में समझा रहे हैं। और हाँ, हमारे पास ऐसा कोई मंजर नहीं है जो आपसे पैसे ले और कहें कि हम आपको जी सिखाते हैं पैसे लेकर। ठीक है, सीखने की सिखाने की फ़ीस होती है बट हम आपको फ्री में सब कुछ नॉलेज दे रहे हैं। इसका रीज़न में भी मैं आपको बताऊँगा क्यों आपको फ्री में दे रहे हैं। दूसरी बात इस टॉपिक को समझते हैं लिक्विडेशन होती क्या है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कभी भी जब भी आप ट्रेड करते हैं, चाहे जिस भी कॉइन पे करें, जिस भी एक्सचेंज पे करें, जिस भी करेंसी पे करें, कभी भी स्टॉप लॉस यूज़ ना करें। जी हाँ, आप कहेंगे ये तो बड़ी पागल बंदा है, मतलब सारा अकाउंट उड़ाएगा। नहीं भाई साहब, स्टॉप लॉस यूज़ आपने नहीं करना, लेकिन स्टॉप लॉस के अगेंस्ट आपने हेज करना है। कैसे हेज करना है? मसलन आपने यहाँ से आपने बाय किया था, यहाँ पर इस पॉइंट पे मैं आपको दोबारा लगा बताता हूँ, इस पॉइंट पर आपका स्टॉप लॉस था। यहाँ पे आपने बाय किया हुआ है, तो यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस नहीं रखना बल्कि सेल स्टॉप रख देना है। मतलब अगर मार्केट इस पॉइंट पर आए तो आपका सेल का ट्रेड ओपन हो जाए। समझ रहे हैं मेरी बात? इसका ट्रेड आपका हेज हो जाता है। आपका जो भी लॉस होना था, जितना स्टॉप लॉस में होना था, उतना ही आपका लॉस होगा। लेकिन हेज में क्या होगा, जैसे मार्केट दोबारा ऊपर को उठेगी और फिर ऐसे क्लोजिंग विक्स की तरह देगी, तो आपने अपना जो सेल वाला क्लोज कर देना है प्रॉफिट में और बाय वाले को चलने देना है और फिर एक और सेल स्टेप इस विक के नीचे रख देना और इस तरह आपका जो डबल प्रॉफिट हो जाता है। और स्टॉप लॉस अगर आप लगाओगे, आपका यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने स्टॉप लॉस से हिट किया, यहाँ पर आपका अकाउंट 10% 20% वॉश हो जाता है और उसके बाद आप जो है इमोशनल, जो कि मार्केट मेकर का मेन मकसद होता है, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करना होता है। आप इमोशन में आप कंट्रोल नहीं कर पाते, अगेंस्ट अगेंस्ट ट्रेड लेते हो और आपका अकाउंट एक ही दिन में लिक्विडेट हो जाता है और मार्केट फिर उसी स्टेप पे चलती है। ये जितनी बड़ी-बड़ी आप विक्स दे रही हैं, सारी लिक्विडेट करते हैं मार्केट वाले, इसलिए कभी भी स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना, आपने ट्रेड को हेज कर देना है। हेज से एक तो आपका नुकसान कम होगा और दूसरा एक ट्रेड मतलब एक तीर दो शिकार, एक ट्रेड में आप 2 प्रॉफिट करेंगे क्योंकि अगर आपका ट्रेड हेज हो जाता है, मीन आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर भी आप प्रॉफिट बना रहे होते हैं। रीज़न ये है कि आपने एक ट्रेड को क्लोज़ करना होता है और दूसरा ट्रेड जो है चलने देना होता है। और सेम अगर हम यहाँ पर दें, कितना बड़ा लेवल था यहाँ पर देखें। मोस्टली क्योंकि मैं आपको एच-1 में समझा रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली जो ट्रेडर हैं वो 5 मिनट्स 50 मिनट तक ही काम करते हैं। एच-1 में आपको पता है छोटा से छोटा स्टॉप लॉस अगर आप यहाँ पर लगाते हैं तो आपके अकाउंट का 20% 15% तक चला जाता है। इसलिए इतना बड़ा स्टॉप लॉस मतलब पूरा का पूरा कोई भी नहीं लगाता। इसलिए यहाँ पर स्टॉप लॉस थे और जैसे ही मार्केट ने यहाँ से सेल आना था, यहाँ पे कैंडल्स भी बन रही थी आपके सामने एक मतलब मार्केट हेज हो गई थी और सभी को मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडेट किया। जो हेज वाले थे वो बच गए क्योंकि उनका ट्रेड यहाँ पे अगेंस्ट बाय का लग गया होगा और फिर एक यहाँ पर आते हुए जब दोबारा उसी लेवल पर मार्केट आई होगी, उन्होंने ट्रेड क्लोज कर लिया होगा और मार्केट को नीचे जाना दिया होगा। तो ये तरीका कार होता है, आपने ट्रेड को हेज करना होता है और इस लिक्विडेशन से बचने का एक सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने ट्रेड को हेज कर दें। अदरवाइज ये लिक्विडेशन आपको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि या तो आपका अकाउंट इतना बड़ा होना चाहिए और उस पर रिस्क जो है 0.01 का होना चाहिए, मतलब आप 100 USD का अकाउंट लेकर आए तो उस पर जो है $1/2 का रिस्क हो, तो फिर आप लिक्विडेट नहीं हो सकते। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, इतने ट्रेड पे इतनी अमाउंट से कोई भी ट्रेड नहीं करता। हर बंदा चाहता है कि कम से कम मुझे $5 से $6 का 100 USD पे प्रॉफिट हो, लेकिन $5 से $6 का प्रॉफिट लेने के चक्कर में वो 20% जो लिक्विडेट हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखें, एक बहुत बड़ी वेक बनी है, जो बायर यहाँ पे बाय में होल्ड में प्रॉफिट में मजा कर रहे थे और कुछ फिर दोबारा बाय लगा रहे थे। ये देखिए मार्केट ने यहाँ से उनको लिक्विडेट किया और फिर अगेंस्ट दूसरी तरफ से चली गई। तो ये जो बड़ी बड़ी आप मार्केट में विक्स देखते हैं और ये जो मार्केट नाच रही होती है, तो असल में ये नाच नहीं रही होती, बल्कि ये जो मिडल ट्रेडर होते हैं इनको लिक्विडेट करती है, उनका पैसा वाश करते हो फिर उसी साइड में चली जाती है। लिक्विडेशन से बचने का जो बेस्ट तरीका है कि वो जो है आपने अपना ट्रेड हेज करना है। जैसे इस पॉइंट पर आपने अगर सेल का ट्रेड लगाया था इस कैंडल पे,
और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था और आपका स्टॉप लॉस के बजाय बाय स्टॉप का ऑर्डर होता जो कि दोबारा यहाँ से लग जाता और इस पॉइंट पर जैसे दोबारा मार्केट नीचे तेजी से क्लोजिंग देनी है, विक बनानी है, तो आपने समझ जाना है कि मार्केट आप लिक्विडेट करके वापस आ रही है। आपने बाय का क्लोज कर देना है और सेल का चलने देना है। इस तरह मार्केट को जो है चकमा दे सकते हैं, लिक्विडेशन से बच सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप भी आज भी आप स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स आप लॉस में जा रहे हैं। और मज़ीद मैं आपके साथ ऐसी वीडियोज़ जो है आपको फ्री में देता रहूँगा, प्रोवाइड करता रहूँगा और भी बहुत सा नॉलेज आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और लिंक आपको बाद में मिल जाएगी, आप हमारे फ्री वाले ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हम आपको बताएँगे किस लेवल पे आपने सेल करना है, किस लेवल पे बाय करना है, किस लेवल पे लिक्विडेशन हो रही है, कि ऐसे इस ट्रेड को कैसे हैंडल करना है। आपका अगर कोई पर्सनली ट्रेड अटक जाता है, फँस जाता है, तो आपका भाई आपकी 100% फ्री में हेल्प करेगा और आपको बताएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको वीडियो जो है नॉलेज दिया होगा आप इस वीडियो ने, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।